एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक पिंटर्स एकेडमी। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ब्लड है वो हमारा कॉन्स्टेंटली हमारा फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने की वजह से हमारे जो सॉल्यूट्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर आपके फिल्टर होता है। जब उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं हमारे यूरिन, तो हमारे सॉल्यूट्स जो है हमारे यूरिन के अंदर कॉन्स्टेंटली हमारे आते जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो सॉल्यूट्स हैं उसको हम कुछ ना कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट है हमारे उसको हम रीअब्जॉर्ब करवा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी के लिए आप इंपॉर्टेंट ये याद रख लें कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपके जो सॉल्यूट्स हैं वो हमारे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं, ब्लड के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं तो हमारे यूरिन के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपकी या तो बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसके अंदर आपके वो वाला सॉल्यूट ज़्यादा है, तो या फिर उसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपकी डिग्रेड होंगी तो वो वाला आपका जो है वो वाला सॉल्यूट प्रोड्यूस करेंगी। तो अब सारी केसेस में क्या हो जाएगा, आपका वो वाला सॉल्यूट आपका बढ़ जाएगा, यूरिन के अंदर ज़्यादा आएगा, आपका यूरिन जो है वो आपका कंसनट्रेटेड हो जाएगा। कंसनट्रेटेड जब होगा उसमें क्या हो जाता है, आपका वो जो सॉल्यूट होते हैं वो हमारे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं एज क्रिस्टल्स। अब जैसे ही हमारा एक छोटा सा क्रिस्टल बना, सारे कुछ मालिक्यूल्स उसके इकट्ठे हुए, उन्होंने एक छोटा सा मालिक्यूल बना दिया, क्रिस्टल बना दिया। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो क्रिस्टल बनेगा ये इसके साथ साथ अपने और ज़्यादा वाली जो मालिक्यूल्स है ना उनको भी अट्रैक्ट करेगा और एक फाइनली एक बड़े वाला स्टोन बना देगा। स्टोन जैसे ही बनेगा ये आपके किडनीज़ के किसी भी एरिया पे बन सकता है और वहाँ पे आपको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, आपका बैक फ्लो बढ़ जाएगा। आपका कॉन्स्टेंटली पीछे से तो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अब आगे नहीं जाएगा, तो आपके वहाँ पे हो जाएगी डायलेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी, वहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, नेफ्राइटिस हो सकती है, या फिर उसके अलावा आपकी वो जो किडनी जो है आपके सेल्स जो है उसको वो डायरेक्टली इंजर कर सकता है, जिसमें हम क्या कहेंगे हमारी किडनी इंजरी हो रही है। अब ये जो हमारे स्टोन्स बनते हैं इनकी जो होती है ना शेप, ये इनकी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। इनकी शेप में क्या होता है, इनकी जो होते हैं ना ये मतलब बाहर बाहर देखा जाए तो वहाँ पे इनके शार्प मार्जिन्स कुछ कुछ में निकले होते हैं। अब अगर कैल्शियम की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाता है, आपके जो शार्प मार्जिन्स निकले होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो है वो किडनीज़ जो है उसको टीयर कर सकते हैं। टीयर करने की वजह से जैसे जहाँ पे भी आपकी जो है बॉडी के अंदर कहीं पे भी टीयर हो तो उसमें क्या होता है, आपको वहाँ पे पेन जो है वो आपको फील होती है, कोली की पेन आएगी आपको इसके अंदर, और उसके बाद टीयर करेगा आपका, वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ आपका जो है ब्लड वो आपका लॉस हो जाएगा, आपका ग्रॉस हो सकता है, आपका माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। आपको क्या हो जाएगा, यूरिन के अंदर आपको जो है ब्लड नज़र आ सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे हमारा हिमाचूरिया हो रहा है पेशेंट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो फ्लैंक टेंडरनेस आपको जो है ये आपके किडनी वाले एरिया पे आपको वो नज़र आएगी, रीनल एंगल वगैरह पे आप देखेंगे ना आपको टेंडरनेस नज़र आएगी। अब आप इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, आप या तो पानी ज़्यादा पी लें, या फिर उसके अलावा आप वो जो चीज़ें खा रहे हैं आप वो वाली चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से आपको वो सॉल्यूट आपके जो है स्पेसिफिक वो बॉडी में नहीं बनेंगे। अभी जो है किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन है, आपकी जो किडनीज हैं या हमारे स्टोन्स जो है हमारे, ये किसी भी आपके जो है ना ये 4-5 चीज़ें जिसकी वजह से आपके स्टोन्स फॉर्मेशन आपकी हो सकती है। इंपॉर्टेंट सब में जो है सबसे पहले हमारा आ जाता है किडनी स्टोन्स। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ किडनी, आपके जो किडनी स्टोन्स है वो हमारे हैं कैल्शियम स्टोन्स। अब इसमें आपका कैल्शियम स्टोन्स जो हमारे ये दो तरह के हो सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर उसके अलावा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम फॉस्फेट्स वाले हैं जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे इतने कॉमन नहीं हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले जो हैं वो हमारे हैं मोस्ट कॉमन। अगर कैल्शियम स्टोन्स की बात की जाए तो हमारे मोस्ट कॉमन है हमारे ऑक्जेलेट वाले। अब ऑक्जेलेट वाले जो हैं इसमें क्या हो जाएगा, आप जो है ये या तो हमारा जो है ऑक्जेलेट वो हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर उसके अलावा हम जो है वो कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपकी मतलब उनकी जब डिग्रेडेशन होती है तो उसके केस में जो है हमारा ऑक्जेलेट प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप जो पेशेंट है उसने अब क्या किया, आपके इथाइलिन ग्लाइकोल खा ली। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के फॉर्म में जो है इसके केस में क्या हो जाएगा, मतलब उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया और उसके केस में उसने ये इथाइलिन ग्लाइकोल खाई, और इसके केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा ऑक्जेलेट जो है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्जेलेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो आपका जो ऑक्जेलेट है वो हमारे यूरिन के अंदर ज़्यादा आएगा। यूरिन के अंदर ज़्यादा आएगा तो हम वहाँ पे कैल्शियम के साथ अटैच होकर आपका जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट बना सकते हैं, और फाइनली आपका क्या कर देगा, वहाँ पे एक स्टोन बना देगा। या फिर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे हमारे कैल्शियम सी ओवर यूज़ की। अब इसके केस में क्या होता है, जैसे ही हम कैल्शियम सी ज़्यादा खाते हैं तो आपकी जो है ऑक्जेलेट्स आपकी कैल्शियम सी की मेटाबॉलिज्म की वजह से वो विटामिन सी की मेटाबॉलिज्म में आपकी जो है एक्जेलेट प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्जेलेट प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम के साथ मिलेगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देगा और फाइनली आपका स्टोन बना देगा। या फिर हाइपोसिट्रायूरिया है, या फिर इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर मेल एब्जॉर्प्शन है। अच्छा, ये जो हमारा कैल्शियम स्टोन है ना, कैल्शियम एक्सोलेट स्टोन, इसके अंदर अगर मोस्ट कॉमन की बात की जाए ना हमारे कैल्शियम स्टोन्स में ही टोटल, तो हमारी जो है मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारी इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया।
मतलब ये है कि आपको इडियोपैथिक कॉज है, आपको कोई पता नहीं है कि आपका जो है ये स्टोन जो है, आपका कैल्शियम जो है हमारे यूरिन के अंदर क्यों ज़्यादा आ रही है, तो इडियोपैथिक हो गई। अब इसमें क्या होता है, आपका जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका जो क्लिनिकल सिनेरियो है इसमें आपको बता देंगे कि आपका जो है पेशेंट, उसके अंदर जो हमने चेक किया उसका ब्लड, उसके ब्लड के अंदर हमारे जो है जो हमारा कैल्शियम है ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल है। आपको अगर यूरिन की नहीं भी बताते, ये बता देंगे कैल्शियम के अंदर नॉर्मल है, बाकी आपको सिम्टम्स बता देंगे किडनी स्टोन्स की, बताएंगे आप डायग्नोज करो कि क्या है। अब ये क्या है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपका जो कैल्शियम स्टोन्स है, इसमें आपका जो कैल्शियम जो स्टोन्स फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपकी मोस्ट कॉमन काज है हमारी इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया, कैल्शियम ही आपकी ज़्यादा जा रही है वहाँ पे। और इसके केस में आपका जो है प्लाज्मा के अगर अंदर आप चेक करेंगे कैल्शियम, तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल रेंजेस में आएगी। अब क्या हो गया इसके अलावा, या फिर आपका हो सकता है पेशेंट उसके अंदर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी। कैल्शियम ज़्यादा होगी तो आपका जो है कैल्शियम हमारे ऑक्सैलेट के साथ जैसे ही बाइंड करेगी या फिर फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगी, तो ये क्या कर देगी, वहाँ पे हमारे कैल्शियम स्टोन्स बना देगी। या फिर इसके अलावा हम मेल अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, मेल अब्जॉर्प्शन के केस में क्या है, आपका पेशेंट जो है इसके अंदर ये क्रॉन्स डिजीज़ है, या फिर उसके अलावा उसका अभी गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा इसके केस में आपकी जो है ये जो हमारी होती है ना ये अब्जॉर्प्शन, वो हमारी सही से नहीं हो रही। तो फॉर एग्जांपल आपका जो क्या हुआ इसके केस में, आपके जो है फैट जो है हमारी वो आपकी मतलब बाइंड कर गई हमारी कैल्शियम के साथ, और आपकी ऑक्सैलेट जो है हमारी वो बिल्कुल फ्री फिर रही है हमारी ब्लड के अंदर, ज़्यादा ऑक्सैलेट आएगी हमारे यूरिन के अंदर, तो हमारी जो है कैल्शियम के साथ मिलके हमारी जो है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स बना देगी। या फिर इसके अलावा हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने आपको बता दिया। या फिर इसके अलावा आपका पेशेंट है उसके अंदर क्या कर रहा है, वो हमारी ये विटामिन सी जो है इसकी ओवर यूज़ कर रहा है, या फिर इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ कर रहा है। अब ये जो कैल्शियम स्टोन्स है ना, ये हमारे अकाउंट करते हैं हमारे 80% ऑफ द ये किडनी स्टोन्स, और उसमें भी हमारी इंपॉर्टेंट है हमारे ऑक्सैलेट स्टोन्स, क्योंकि हमारे वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अब इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि आपकी ये जो स्टोन्स हैं, हम जब इनको देखेंगे एक्सरे के अंदर जो हमारे कैसे नज़र आएंगे, या फिर उसके अलावा सीटी के अंदर हमें जो है वो कैसे नज़र आएंगे, सीटी स्कैन आपने करवाया। अब सारे स्टोन्स तकरीबन जो है वो हमारे हैं रेडियो ओपेक एक्सेप्ट आवर यूरिक एसिड स्टोन्स। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखना है, जैसे ही आप ये करवाएंगे ना पेशेंट का एक्सरे में आपको ये यूरिक एसिड वाले स्टोन्स होंगे वो आपको नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा बाकी सारे स्टोन्स जो है आपको उसमें क्या हो जाएगा, आपका वो जो आपकी जो हम रेज़ भेजेंगे, रेज़ को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे, आगे नहीं जाने देंगे, पास नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ वाला एरिया जो है वो आपका शाइनी शाइनी आपको जो है ना वाइट एरिया नज़र आएगा, तो रेडियो ओपेक आपको नज़र आएंगे। अब अगर आप कैल्शियम स्टोन्स में हमारे कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन्स की अगर बात करें, उसमें अगर हम करवाते हैं पेशेंट का एक्सरे में आपको क्या आ गया नज़र, रेडियो ओपेसिटी। और उसके बाद अगर सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें भी आपको वही आपका रेडियो ओपेक ही नज़र आएगा आपको। बाकी अब क्या होगा इसके अंदर, अगर आप यूरिन के अंदर चेक करते हैं, यूरिन के अंदर आपको क्या है इसके अंदर शेप नज़र आएगी, वो हमारी इन्वेलप शेप्ड या फिर हमारी डंबल शेप, डंबल का हमें पता है हमारा यूं करके पड़ा होता है, या फिर इसके अलावा हमारे इन्वेलप शेप्ड पड़े होंगे। अब इन्वेलप वो पुराने ज़माने में वो जो हमारे लिफाफे मतलब जो बच्चे देते थे एक दूसरे को, वही वाली शेप आपकी ये आपका इन्वेलप बन जाएगा। या फिर इसके अलावा जो है आपका ये डंबल शेप आपको ये एक्सरे ये जो हमारे है ना यूरिन के अंदर आपको नज़र आ जाएगी। बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो है ये काजेज़ क्या है इसकी। बाकी हाँ चीज़ वो ये कि आपका जो है कैल्शियम स्टोन इसका कलर कौन सा होता है। कैल्शियम स्टोन की अगर बात की जाए तो कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन जो है हमारा वो होता है डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर इसका होता है आपका। और उसके बाद जो है आपका इसके अंदर ये जो प्रेसिपिटेशन करता है वो हमारी करता है एसिडिक यूरिन के अंदर। तो जब आप पेशेंट जो है हमारे, अगर हम बात करें हमारे कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन की, तो आपकी जो यूरिन की पीएच है वो हमारी आपकी एसिडिक नज़र आएगी, आपको डिक्रीज यूरिन पीएच नज़र आएगी। और उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है हमारी, अगर पेशेंट जो है आपका वो ज़्यादा खा रहा है सोडियम वाली डाइट। अब ज़्यादा सोडियम जो है इसके बारे में आपने ये याद रख लेना है, मोर सोडियम मोर कैल्शियम। मतलब क्या, अगर आप जो है पेशेंट उसके अंदर आपकी सोडियम डाइट खा रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स की। अब ये होता ही है कि आपकी जो मोर सोडियम है इसका ये होगा कि आपकी मोर सोडियम अगर बॉडी के अंदर है, मोर कैल्शियम आपकी जो है यूरिन के अंदर जाएगी। मतलब ये कि आपका जो है यूरिन अगर ब्लड की बात की जाए, आपकी सोडियम बॉडी के अंदर ज़्यादा है, सोडियम के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है आपका वो ज़्यादा होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो रॉस सिस्टम है वो हमारा लेस एक्टिवेट होगा। लेस एक्टिवेट हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो रॉस सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं हुआ, एल्डोस्टेरोन ही नहीं आएगी, तो आपकी जो है सोडियम हम जो है वो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, डिक्रीज सोडियम आएगी। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी ये डिक्रीज सोडियम है इसके साथ साथ हमारी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम हम रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, ज़्यादा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे तो कैल्शियम आपकी जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा जानी शुरू हो जाएगी।
अब ट्रीट करने के लिए आपने क्या करना है, या तो आपका कैल्शियम जो है आपकी ज़्यादा जा रही है यूरिन के अंदर, आप उसको रोक लो, आप कैल्शियम को ही ज़्यादा ना जाने दो, या फिर उसके अलावा आप जो है पेशेंट जो है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ दे दो जिसकी वजह से आपकी जो कैल्शियम है वो हमारी जो है उसके साथ बाइंड कर जाए, लेकिन आपकी जो है फ्री जो है आपकी वो मूव ना कर रही हो। या फिर उसके अलावा आप जो है पेशेंट को ये जो आपको मैंने भी बता दिया, आपको जो है उसको लो सोडियम डाइट दे दो। अब क्या है, अगर आपका पेशेंट है इसके अंदर ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का, इसका ट्रीट आपने कैसे करना है, आप पेशेंट को थायराइड दे दें। थायराइड का हमें पता है हमारी क्या करती है, कैल्शियम जो है हमारी उसको रिटेंशन करवाती हैं, कैल्शियम को यूरिन के अंदर नहीं जाने देती, कैल्शियम को रिअब्जॉर्ब करवा लेती हैं, वहाँ पे सारा मैकेनिज्म मैंने देखा हुआ है इसका। और उसके बाद या फिर आप जो है पेशेंट को अच्छा थायराइड दी, कैल्शियम नहीं जाएगी, कैल्शियम कम होगी यूरिन के अंदर, तो आपका पेशेंट जो है उसके अंदर लेस चांसेस हैं कि उसके अंदर कैल्शियम स्टोन्स फॉर्मेशन हो। या फिर उसके अलावा पेशेंट जो है उसको आप सिट्रेट दे दो, सिट्रेट क्या करेगा, आपके कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम आपकी फ्री नहीं होगी, तो अब जो है उसके अंदर ज़्यादा कम चांसेस हैं। या फिर आप पेशेंट जो है उसको लो सोडियम डाइट दो, लो सोडियम डाइट देंगे तो आपकी जो है इसके अंदर क्या होगा, जो मैंने सारा आपको प्रोसीजर बताया उसका आप ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम आपका कम होगा, रास सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होगा, कैल्शियम जो आपकी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी सोडियम के ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होने की वजह से, तो आपकी जो है ज़्यादा कम चांसेस हैं कि आपका कैल्शियम जो है यूरिन के अंदर जाए और वहाँ पे आपके जो है स्टोन्स बना दे। बाकी बात करें यहाँ पे हमारे कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स की, इसके बारे में आपने ये याद रखना है, ये आपकी जो प्रेसिपिटेट करते हैं हाई पीएच पे, मतलब आपकी जो है यूरिन की पीएच आपकी अल्कलाइन होती है इसके केस में, और उसके बाद वही आपका ये जो रेडियो ओपेक होता है, सिटी फाइंडिंग में भी आपका रेडियो ओपेक होगा, लेकिन इसके अंदर जो शेप है आपकी वो वेज शेप्ड प्रिज्म आपकी नज़र आती है, प्रिज्म शेप्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और ट्रीटमेंट में आपने सिंपल सा वही करना, आपने लो सोडियम डाइट देनी है, लो सोडियम डाइट देंगे आपकी सोडियम कैल्शियम जो है आपको ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगी, यूरिन के अंदर कम आएगी। या फिर उसके अलावा आप वो ऐसी ड्रग्स दे दें जो आपकी जो है कैल्शियम को ही कम करवा देंगे यूरिन के अंदर। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपके जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं इनका कलर जो होता है वो हमारा होता है डर्टी वाइट कलर। अब डर्टी वाइट कलर है इनका, इसके अलावा ये आपके जो है अच्छा हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कैल्शियम हमारी होती है पॉजिटिव आइंस, अब ये आपके जो है बाइंड अगर कर जाए हमारे ऑक्सलेट नेगेटिव आइंस के साथ तो ये बना देगी हमारी कैल्शियम ऑक्सलेट। लेकिन अगर यही आपकी कैल्शियम हमारे नेगेटिव फॉस्फेट और उसके बाद ऑक्सलेट हमारे दोनों के दोनों एनाइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं, अब ये जब आपकी बाइंड करेंगे ऑक्सलेट के साथ, कैल्शियम अगर आपकी बाइंड करिए तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ बाइंड करिए तो कैल्शियम फॉस्फेट। बाकी कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये याद रखना है कि यूरिन की पीएच अगर आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो दोनों में डिफरेंशिएट आप करेंगे यूरिन की पीएच पे। अगर आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट जो है उसके अंदर कैल्सीमिक आपका जो है ना कैल्शियम के स्टोन्स बने हुए हैं, तो अगर आपकी यूरिन की पीएच आपकी आ रही है अल्कलाइन तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो स्टोन है वो हमारा फॉस्फेट स्टोन हो। लेकिन अगर आपकी आ रही है एसिडिक तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो स्टोन है वो हमारा ये ऑक्सलेट स्टोन हो। और बाकी आपने अगर पेशेंट को ठीक करना है तो उसमें आप क्या कर दें, उसको लो सोडियम डाइट दें, ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी और आपका यूरिन के अंदर कम जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारी ये हमारे स्ट्रूवाइट स्टोन जो होते हैं हमारे, ये हमारी 3 चीज़ों के बने हुए होते हैं, जिसमें आ जाती है हमारी अमोनियम, उसके बाद हमारी मैग्नीशियम और उसके बाद हमारी फॉस्फेट। और इसके बाद आपने ये चीज़ की इसके अंदर याद रखनी है कि ये आपकी एक सिर्फ आपका जो है ना कैलेक्स उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, ये आपके पेल्विस के अंदर ना सारे के सारे, अगर फॉर एग्जांपल हमारी किडनी है ना, किडनी के अंदर यहाँ पे हमारे पेल्विस पड़े हुए हैं, तो ये हमारे क्या करेगा, यूं करके स्टोन बना रहा होगा, यहाँ पे बनेगा और उसके बाद यहाँ पे भी हमारा जो पड़ा होगा उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, इसके बाद यहाँ से भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। जैसे हमारी एक होती है ना स्टैग होर्न, हमारी जो ये हिरन होती है, हिरन का जैसे स्टोन उसका जो सींग होता है, सींग की तरह जो इसके ये जो स्टोन्स होते हैं ना हमारे, मतलब ब्रांचिंग स्टोन होते हैं, स्टैग हॉर्न टाइप होते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं हमारे स्टैग हॉर्न स्टोन, या फिर उसके अलावा हमारा स्ट्रूवाइट स्टोन। अब ये होता आपका कहाँ है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर उसको यूटीआई हो। इसमें आपने ये चीज़ याद रखना है, अगर आपको इसका क्लिनिकल सिनेरियो देते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले बताएंगे यूटीआई है पेशेंट को, उसके अंदर ये, उसके बाद आपको इसके अंदर हिमाचूरिया नज़र आएगा, उसके बाद पेन नज़र आएगी और उसके बाद स्टैग हॉर्न इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या होगा इसके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये आपके जो है कैल्शियम स्टोन्स के बाद हमारे मोस्ट कॉमन काज हैं। आपके कैल्शियम स्टोन्स के बाद अगर आप बात करें क्या ये हमारे स्टोन्स की, तो हमारे हैं स्ट्रूवाइट स्टोन्स। अब ये आपके होते हैं बिकॉज ऑफ ये आपके, अगर आपकी यूटीआई हो विद यूरिएज पॉजिटिव बग्स, जिसमें हमारे आ सकते हैं प्रोटियस मिरेबिलस या फिर हमारा स्टेफिलोकोकस या फिर हमारा क्लेब्सिएला। ये क्या करते हैं, आपकी जो यूरिन है ना उसकी पीएच को ये आपकी ज़्यादा कर देते हैं, मतलब आपकी जो है अल्कलाइन कर देते हैं। अल्कलाइन कैसे करते हैं, ये जो यूरिएज पॉजिटिव होते हैं ना, ये क्या करते हैं आपकी यूरिया को यूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो अमोनिया जो हमारी होती है वो हमारी बेसिक होती है।
अब ये ओवरऑल क्या कर देंगे, आपकी जो यूरिन है उसको आपको अल्कलाइन कर देंगे। अब अल्कलाइन में ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपका जो स्टोन्स होते हैं, आपकी जो सॉल्ट्स हैं ओवरऑल अगर बात की जाए तो सॉल्ट्स के ज़्यादा प्रेसिपिटेट होने के चांसेस होते हैं आपकी अल्कलाइन सोल्यूशन में। तो जैसे ही आपकी जो पीएच है आपकी वो अल्कलाइन होगी, आपके सॉल्ट्स वहाँ पे मतलब प्रिसाइड कर जाएंगे, आपके प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और फाइनली आपका जो है वहाँ पे एक बड़े वाला स्टोन बना देंगे। अब इसमें आपकी ये यहाँ पे पिक्चर भी बनाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने ये पूरे का पूरा एक मतलब यहाँ पे देखें पूरी की पूरी किडनी पड़ी हुई है, उसमें इसने सारे के सारे जो किडनी को आपने इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। अब इसके केस में आपने क्या करना है, आपने पहले तो अगर आपका अभी भी स्टार्ट में है तो आपने इसको बनने नहीं देना, तो या फिर उसके अलावा अगर इसमें अब देखा जाए तो आपने क्या करना है, इतना बड़ा स्टोन है इसको हम वैसे तो कर नहीं सकते, तो पहले तो ट्राई करेंगे हम यहाँ पे वेव्स दे के ठीक हो जाए, लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो फिर हमें इसके अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी के लिए यहाँ पे अभी आप ये याद रख लेंगे हमारा क्या है, अमोनियम फॉस्फेट स्टोन जो हमारे मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन ये आपके होते हैं बिकॉज ऑफ यूटीआई, और यूटीआई में भी आपके जो है यूरियाज पॉजिटिव बग्स ये क्या कर देंगे, आपके अल्कलाइन कर देंगे और आपके जो है साल्ट्स आपके वहाँ पे रिजाइड कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और फाइनली आपका जो है वहाँ पे स्टैगहोर्न कैलकुलाई आपका बना देंगे। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स दे के आपके ये जो हमारा वहाँ पे ये पड़े हुए हैं हमारे यूटीआई उसकी वजह से मतलब हमारे जो यूरियाज पॉजिटिव बग्स हैं उसको हमने ख़त्म करना है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, ये हमारा जो स्टोन है इसको हमने सर्जिकली रिमूव करना है, क्योंकि ये आपका स्टोन ही इतना बड़ा होता है, इसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट से बाहर नहीं निकाल सकते होते। लेकिन अगर आप इसके अंदर शॉक वेव्स भी करें तो वो हमारी इसके अंदर स्टोन ही बहुत बड़ा होता है कि वो इतनी ज़्यादा हम वेव्स वहाँ पे डाल नहीं सकते होते। लेकिन इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे यूरिक एसिड स्टोन्स की। अब यूरिक एसिड हमारा है तो इसमें क्या होता है, आपका जो है ये हमारा जो यूरेट है वो बॉडी के अंदर हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और ये हमारा प्रोड्यूस कब होता है ज़्यादा, जब फॉर एग्जांपल आप जो है डाइट खा रहे हैं जिसके अंदर हमारी प्यूरिन ज़्यादा हैं, प्यूरिन ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपकी जो है सेलुलर डिप्लीशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट है उसके अंदर ल्यूकीमिया है या फिर इसके अलावा कोई ऐसी मेडिकेशंस खा रहा है जिसकी वजह से आपकी जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक हैं, या फिर उसके अलावा जो है पेशेंट वो आपका फॉर एग्जांपल हमारा जो है ये डाइट जो है यूरिन आपकी प्यूरिन जिसके अंदर ज़्यादा आ जाती है वो हमारे आ जाते हैं। अगर पेशेंट आपका है रेड मीट खा रहा है या फिर आपकी फिशेज़ वगैरह खा रहा है तो उसके केस में क्या होता है, वहाँ पे आपका जो है ये आपका यूरेट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यूरेट अब क्या करता है, आपका बाइंड कर जाता है एच पॉजिटिव के साथ, और एच यूरेट नेगेटिव हुआ, एच पॉजिटिव आपका पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हुआ, दोनों मिले और इन्होंने फाइनली क्या बना दिया हमारा यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो तो इसके अंदर आपको एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट जो है उसके अंदर गाउट के अटैक्स जो हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं। बाकी ओवरऑल ये हमारा है क्या, एसिड है, तो एसिड की वजह से आपकी जो है यूरिन की पीएच आपकी वो कम हो जाएगी। उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यूरिक एसिड यू से आपने याद रखना है रेडियोल्यूसेंट। रेडियोल्यूसेंट मतलब ये कि अगर आप इसके अंदर ना ये हमारी करवाते हैं इसके अंदर ये एक्सरे के अंदर आपको ये नज़र नहीं आएगा, आपको वो जो हमारा बाकीज़ में आपका जो है वो आपका वो वाइट वाला एरिया नज़र आएगा, इसके अंदर आपका वो वाला एरिया नज़र नहीं आएगा। आपके ये जो है आपकी वेव्स जो है वो यहाँ से पास कर जाएंगी, और उसके बाद अगर आप करवाते हैं सीटी के अंदर आपको ये वाला नज़र आ जाएगा। बाकी इसके अंदर शेप क्या होती है आपकी रोम्बॉइड या फिर हमारे रोजेट शेप होती है, वो ये वाली हमारी रोम्बॉइड शेप आपकी ये डी वाली। और इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे हमारी ये हमारे जो स्टोन्स होते हैं आपके होते क्यों हैं, या तो आपकी जो है यूरिन की पीएच आपकी वो एसिडिक है, या फिर आप एरिड क्लाइमेट्स में हैं, या फिर आपका जो है यूरिन का वॉल्यूम आपका वो कम है। अब क्या हो जाएगा, आपका ये हाइपर यूरिसीमिया के साथ आपका एसोसिएटेड है, मतलब कि आपका अगर यूरिक एसिड ही आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो हमारा ज़्यादा आएगा और उसकी वजह से वहाँ पे उसके अंदर स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। या फिर उसके अलावा इंक्रीज सेल टर्नओवर जिसके अंदर आप हमारे क्या हो जाएगा, हमारे ये प्यूरिन्स वगैरह हैं, या फिर उसके अलावा पेशेंट जो है उसके अंदर ल्यूकीमिया वगैरह है उसके अंदर हमारे जो है सेल टर्नओवर बढ़ जाता है, उसके अंदर हमारे यूरिक एसिड मतलब डिग्रेडेशन के केस में हमारा जो है यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या हो, आपका यूरिक एसिड ही अगर ज़्यादा हो तो हमारे जो यूरिन के अंदर ज़्यादा आ रहा होगा, तो यूरिन के अंदर ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे उसके स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी अगर बात की जाए हमारे यूरिक एसिड स्टोन के कलर की, तो कलर इसमें अगर आप देखेंगे पेशेंट का तो उसमें आपको नज़र आएगा रेड ब्राउन कलर। तो रेड ब्राउन कलर इज़ सीन इन यूरिक एसिड स्टोन। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे ये देख तो नहीं रहे होते ना किडनी को खोल के, लेकिन फिर भी ये अभी याद ये रख लें कि आपका जो है रेड ब्राउन कलर है इसके अंदर। और उसके बाद ये आपका रेडियोल्यूसेंट है, एक्सरे में आपको सीटी पे नज़र आएंगे, रोम्बॉइड शेप होती है, और उसके बाद ये आपके यूरिसीमिया वगैरह के अंदर नज़र आएगा। बाकी अब हो क्या रहा है आपका इसके अंदर ये आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप क्या करते हैं यूरिक एसिड को कम कर दें, वही मतलब हम जो गाउट के अंदर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं वहाँ पे एलोप्रिनोल दे देते हैं पेशेंट को, या फिर और हम जो इस तरह की ड्रग्स वगैरह दे रहे होते हैं जिसमें हमारी जो है यूरिक एसिड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये यूरिक एसिड स्टोन्स ही नहीं बनेंगे। और उसके साथ साथ ये आपके जो हमारे जो प्रिजाइड कर रहे हैं, आपके जो हमारे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो प्रेसिपिटेट कर रहे हैं हमारे
डिक्रीज पीएच में आप क्या कर दें, यूरिन की जो पीएच है उसको आप अल्कलाइन कर दें। मतलब क्या, आप पेशेंट को जो है पोटाशियम बाइकार्बोनेट वगैरह जो है हमारे जो है पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज़ कर दें। बाकी जो है इसके अंदर हमें जो है सर्जरी नहीं करनी पड़ती, और उसके बाद ये आपके एक्सरे में नज़र नहीं आते, हमें सिर्फ और सिर्फ सीटी के अंदर नज़र आते हैं। बाकी लास्ट, तो इसके बाद लास्ट वाला आ जाता है हमारा सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन का वर्ड बता रहा है कि अब हमारे यूरिन जो है इसके अंदर हमारी सिस्टीन आना शुरू हो जाएगी। सिस्टीन क्या है, हमारी एक अमाइनो एसिड है। अब हमने देखा था कि हमारा जो है प्रॉक्सिमल कलोनरी ट्यूब्यूल से जब हमारा यूरिन पास करता है तो हम इसमें से ग्लूकोज को 100% रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। साथ साथ हम हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं इसको भी हम टोटली जो है हमारा 100% रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। अब क्या हुआ, अगर हमारा जो है ये अमाइनो एसिड आपका यूरिन के अंदर आ रहा है, मतलब ये कि आपके प्रॉक्सिमल कलोनरी ट्यूब्यूल के अंदर कोई डिफेक्ट है। अब प्रॉक्सिमल कलोनरी ट्यूब्यूल पे आपके जो अमाइनो एसिड्स को रीअब्जॉर्ब करवाना होता है, वहाँ पे हमारा पड़ा होता है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। और अब क्या हुआ, जब इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, ये आपका कब आएगा, जब आपका हेरिडिटरी डिफेक्ट है, मतलब कि आपके ऑटोसोमल रिसेसिव कोई कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो है ये हेरिडिटरी डिफेक्ट आ गया। अब क्या होगा, ये अगर आपके जीन्स के अंदर चल रहा है, मतलब ये कि आपका जो है बच्चा उसके अंदर चाइल्डहुड के अंदर ये जो है सिस्टीन जो है आपके यूरिन के अंदर आएगी, और सिस्टीन स्टोन जो है आपको वो किडनीज के अंदर नजर आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपका अमाइनो एसिड जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सिस्टीन को रीअब्जॉर्ब करवा रहा है, इसके साथ साथ वो आपके वहाँ पे ऑर्निथीन, लाइसिन और उसके बाद हमारी आर्जिनिन, इन तीनों को भी साथ साथ रीअब्जॉर्ब करवा रहा है। अब क्या है, आपका ये जो सिस्टीन है, सिस्टीन क्या होता है, हमारा पुअरली सॉल्युबल होता है, और इस वजह से हमारा जो है यूरिन के अंदर अब सॉल्युबल नहीं है। अब इसने वहाँ पे क्या करना, रिजाइड करना शुरू कर देना, और फाइनली इसने वहाँ पे एक स्टोन बना देना है। अब आपका सिस्टीन यूरिन के अंदर आ रहा है, तो आपका जब पेशेंट आप देखेंगे उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, सिस्टीन यूरिया, मतलब आपका यूरिन के अंदर सिस्टीन है वहाँ पे। अब ये जो है आपका जो सिस्टीन स्टोन है, ये हमारे कौन से होते हैं, एक तो आपके अगर आपका है इसके अंदर एमसीक्यूज, उसमें वो आपको क्या बता देंगे, चाइल्डहुड के अंदर ही आपका जो है आपको स्टोन नज़र आ गया। और उसके बाद ये भी आपका जो है कैन फॉर्म स्टैग होर्न कैरकुला, मतलब वो आपका ये जो हमने देखा था सारे का सारा, मतलब आपका जो है ना किडनीज के कैलेक्स वगैरह उन सारों को ये इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है। और उसके बाद सिस्टीन को आपने याद रखना है 16 का मतलब क्या, आपकी 6 साइड्स हैं। अब इसमें भी वही बात है, आपने क्या करना है, लो सोडियम डाइट दे देनी है, और उसके बाद आपका जो है अल्कलाइन करना है आपका। अच्छा, ये जो आपका सिस्टीन स्टोन होता है, ये आपके अमाइनो एसिड, ये भी आपके लो पीएच पे आपके वहाँ पे बन रहे होते हैं। आप क्या कर दें, यूरिन को आप अपना अल्कलाइन कर दें। उसके बाद आपका एक्सरे में अगर देखते हैं तो आपके सारे के सारे जो स्टोन्स हैं वो आपके सारे क्या हैं, आपके रेडियो ओपेक हैं, लेकिन एक सिर्फ हमारा जो यूरिक एसिड स्टोन है वो हमारा क्या है, रेडियोल्यूसेंट है। इसके बाद सिस्टीन स्टोन अगर आप सिटी पे देखेंगे तो वो भी आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियो ओपेक हो जाएगा। और उसके बाद 6 साइड्स होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, हमारा हेक्सागोनल। अब यहाँ पे ये आपका जो हेक्सागोन, वही हमने जो बेंजीन की देखा था ना स्ट्रक्चर, वो वाला हमारा बन जाएगा। अब ये वाला हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाएगा। इसके बाद हमने ये जो ऊपर वाला देखा है हमारा ये जो बनता है इसके अंदर, ये हमारा अमाइनो एसिड वाले, ये हमारे सॉरी अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्ट्रूवाइट स्टोन, इसमें जो आपको नज़र आती है वो हमारी होती है कफन लिड, मतलब जो होते हैं ना ये ताबूत, उनके ऊपर वाला जो लेड होता है ना, उसका मतलब ढक्कन जो होता है, उस तरह के ये जो है ना आपके स्टोन्स आपको नज़र आएंगे अब जब आप इसके जो है माइक्रोस्कोप वगैरह पे देखेंगे। और आपने याद सिर्फ ये रखना है कि सबसे पहले तो आपका मोस्ट कॉमन है इसके अंदर, अगर आपका पेशेंट के अंदर स्टोन बन रहा है तो सबसे पहले आपके जहन में जाना चाहिए हमारा कौन सा हो सकता है, कैल्शियम स्टोन हो सकता है। अगर कैल्शियम हमारे जो है यूरिन के अंदर आ रही है तो आपका जो है कैल्शियम स्टोन है। अगर कैल्शियम यूरिन में नहीं आ रही तो फिर आपका कोई और स्टोन हो सकता है। और कैल्शियम स्टोन हमारे 2 तरह के हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। सारे के सारे रेडियो ओपेक हैं, सिर्फ और सिर्फ रेडियोल्यूसेंट हमारा कौन सा है, ये हमारा यूरिक एसिड स्टोन। अगर आपको एमसीक्यूज के अंदर यूटीआई बता दें, यूटीआई की वजह से आपका कौन सा स्टोन बन सकता है, हमारा स्ट्रूवाइट स्टोन। और उसके बाद अगर आपका बता रहे हैं पेशेंट के अंदर गाउट है पेशेंट को, और इस तरह की कोई और चीज़ें बता दें तो आपका स्टोन कौन सा बनेगा। और अच्छा हाँ, गाउट के साथ अगर आपको वहाँ पे बता देंगे ये कोलिकी पेन, और उसके बाद मतलब स्टोन वाले हमारे जो सिम्टम हमने देखे थे तो वो आ जाएंगे, तो हमारा यूरिक एसिड स्टोन। और उसके बाद अगर आपका चाइल्डहुड है और चाइल्डहुड में ही उसको किडनी पेन वगैरह हो रही हैं और इस तरह की चीज़ें, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सिस्टीन स्टोन। एक हमारा स्ट्रूवाइट स्टोन और उसके बाद हमारा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, ये हमारे क्या है हाई पीएच पे बन रहे हैं, और बाकी सारे हमारे क्या लो पीएच पे बन रहे हैं। और उसके बाद रेडियोल्यूसेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड स्टोन है। अच्छा, अब इस वीडियो में सिर्फ यही था, बाकी अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम वहाँ पे कर लेंगे हमारी इसी की जो हमारी है ना सर्जरी, वो हम वहाँ पे कर लेंगे। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it!